क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले। नमस्कार मित्रों, देश की प्रथम शिक्षिका क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले, जिनका आज 3 जनवरी को जन्म दिवस है। माता सावित्रीबाई फुले जन्म 3 जनवरी 1831, मृत्यु 10 मार्च 1897। देश की पहली महिला शिक्षिका व नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, एक ऐसी महिला जिन्होंने 19वीं सदी में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह तथा विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों के विरुद्ध अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर काम किया। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला अध्यापिका व नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थी, जिन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के सहयोग से देश में महिला शिक्षा की नींव रखी। सावित्रीबाई फुले एक मूल निवासी बहुजन परिवार में जन्मी महिला थी, लेकिन उन्होंने 19वीं सदी में महिला शिक्षा की शुरुआत के रूप में घोर ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को सीधी चुनौती देने का काम किया था। 19वीं सदी में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह तथा विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियां बुरी तरह से व्याप्त थी। उक्त सामाजिक बुराइयां किसी प्रदेश विशेष में ही सीमित न होकर संपूर्ण भारत में फैल चुकी थी। महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के तथा स्त्री शिक्षा समानता के अगुआ महात्मा ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी सावित्रीबाई ने अपने पति के सामाजिक कार्यों में न केवल हाथ बटाया बल्कि अनेक बार उनका मार्गदर्शन भी किया। लेकिन भारत के इतिहास में फुले दंपत्ति के कामों का सही लेखा जोखा नहीं किया गया। भारत के पुरुष प्रधान समाज ने शुरू से ही इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि नारी भी मानव है और पुरुष के समान उसमें भी बुद्धि है एवं उसका भी अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व है। 19वीं सदी में भी नारी गुलाम रहकर सामाजिक व्यवस्था की चक्की में ही पीसती रही। अज्ञानता के अंधकार, कर्मकांड, वर्णभेद, जात पात, बाल विवाह, मुंडन तथा सती प्रथा आदि कुप्रथाओं से संपूर्ण नारी जाति ही व्यथित थी। ब्राह्मण व धर्मगुरु यही कहते थे कि नारी पिता, भाई, पति व बेटे के सहारे बिना जी नहीं सकती। मनुस्मृति ने तो मानो नारी जाति के अस्तित्व को ही नष्ट कर दिया था। मनु ने देववाणी के रूप में नारी को पुरुष की कामवासना पूर्ति का एक साधन मात्र बताकर पूरी नारी जाति के सम्मान का हनन करने का ही काम किया। हिंदू धर्म में नारी की जितनी अवहेलना हुई उतनी कहीं नहीं हुई। ज्योतिबा फुले एवं सावित्री फुले के चित्र। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नारी और शूद्र को विद्या का अधिकार नहीं था और कहा जाता था कि अगर नारी को शिक्षा मिल जाएगी तो वह कुमार्ग पर चलेगी, जिससे घर का सुख चैन नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण समाज व तथा कथित अन्य उच्च कुलीन समाज में सती प्रथा से जुड़े ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें अपनी जान बचाने के लिए सती की जाने वाली स्त्री अगर आग के बाहर कूदी तो निर्दयता से उसे उठाकर वापस अग्नि के हवाले कर दिया जाता था। अंततः अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। इसी तरह से ब्राह्मण समाज में बाल विधवाओं के सिर मुंडवा दिए जाते थे और अपने ही रिश्तेदारों की वासना की शिकार स्त्री के गर्भवती होने पर उसे आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर किया जाता था। उसी समय महात्मा फुले एवं माता सावित्रीबाई फुले ने समाज की रूढ़िवादी परंपराओं से लोहा लेते हुए कन्या विद्यालय खोले। इन्हीं विषम परिस्थितियों में सावित्रीबाई का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में न्याय गांव नामक छोटे से गांव में हुआ। इनके पिता का नाम खंडोजी नवसे पाटिल और मां का नाम लक्ष्मी था। 1840 में 9 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह पूना के ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। इसके बाद सावित्रीबाई का जीवन परिवर्तन आरंभ हो गया। वह समय शूद्र, अतिशूद्र और स्त्रियों के लिए नैराश्य और अंधकार का समय था। समाज में अनेक कुरीतियां फैली हुई थी और नारी शिक्षा का प्रचलन नहीं था। विवाह के समय तक
सावित्रीबाई फुले की स्कूली शिक्षा नहीं हुई थी और ज्योतिबा फुले तीसरी कक्षा तक पढ़े थे, लेकिन उनके मन में सामाजिक परिवर्तन की तीव्र इच्छा थी। इसलिए इस दिशा में समाज सेवा का जो पहला काम उन्होंने प्रारंभ किया वह था अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित करना। सावित्रीबाई की भी बचपन से शिक्षा में रुचि थी और उनकी ग्राह्य शक्ति तेज थी। भारत में नारी शिक्षा के लिए किए गए पहले प्रयास के रूप में महात्मा फुले ने अपने खेत में आम के वृक्ष के नीचे विद्यालय शुरू किया। यही स्त्री शिक्षा की सबसे पहली प्रयोगशाला भी थी, जिसमें सुगनाबाई, क्षीरसागर व सावित्रीबाई विद्यार्थी थी। उन्होंने खेत की मिट्टी में टहनियों की कलम बनाकर शिक्षा लेना प्रारंभ किया। सावित्रीबाई ने देश की पहली भारतीय स्त्री अध्यापिका बनने का ऐतिहासिक गौरव हासिल किया। सावित्री ज्योतिबा दंपत्ति ने 1 जनवरी सन 1848 को पूना के बुधवारा पेठ में पहला बालिका विद्यालय खोला। यह स्कूल एक मराठी सज्जन भिड़े के घर में खोला गया था। सावित्रीबाई फुले इस स्कूल का प्रधान अध्यापिका बनी। धर्म पंडितों ने उन्हें अश्लील गालियां दी, धर्म डुबोने वाली कहा तथा कई लांछन लगाए, यहाँ तक कि उन पर पत्थर एवं गोबर तक फेंका गया। भारत में ज्योतिबा तथा सावित्रीबाई ने शूद्र, अतिशूद्र, मूल निवासी बहुजन एवं स्त्री शिक्षा का आरंभ करके नए युग की नींव रखी। इसी वर्ष उस्मान शेख के वाड़े में प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक दूसरा स्कूल खोला गया। दोनों संस्थाएं अच्छी चल निकली। दबी पिछड़ी जातियों के बच्चे, विशेष रूप से लड़कियां, बड़ी संख्या में इन पाठशालाओं में आने लगी। इससे उत्साहित होकर देख ज्योतिबा दंपत्ति ने अगले 4 वर्षों में ऐसे ही 18 स्कूल विभिन्न स्थानों में खोले। सावित्री ज्योतिबा दंपत्ति ने अब अपना ध्यान बाल विधवा और बाल हत्या पर केंद्रित किया। उन्होंने विधवा विवाह की परंपरा प्रारंभ की और 29 जून 1853 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। इसमें विधवाएं अपने बच्चों को जन्म दे सकती थी और यदि शिशु को अपने साथ न रख सके तो उन्हें यहीं छोड़कर भी जा सकती थी। इस अनाथालय की संपूर्ण व्यवस्था सावित्रीबाई फुले संभालती थी और बच्चों का पालन पोषण माँ की तरह करती थी। ज्योतिबा दंपत्ति संतानहीन थे। 1897 में जब पूना में प्लेग फैला तब वे अपने पुत्र के साथ लोगों की सेवा में जुट गई। सावित्रीबाई की आयु उस समय 66 वर्ष की हो गई थी, फिर भी वे निरंतर श्रम करते हुए तन मन से लोगों की सेवा में लगी रही। इस कठिन श्रम के समय उन्हें भी प्लेग ने धर दबोचा और 10 मार्च 1897 में उनका परिनिर्वाण हो गया। देश की इस पहली महिला शिक्षिका को हमारा सत सत नमन। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की शैक्षणिक जानकारी मेरे चैनल पर आगे भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।